एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग है उसके बी लेटर के लास्ट पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है बी लेटर का और इस वीडियो में बी लेटर की जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे ध्यान दो, वो है ब्रोशर। ज़रा इसके प्रोनाउंसिएशन को आप ध्यान दोगे। इसके प्रोनाउंसिएशन को अगर देखोगे BROCHURE प्रोनाउंसिएशन ब्रोशर होता है, तो रा का भी उच्चारण बहुत हल्के से किया जाता है। तो ब्रोशर की जो मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है पैम्पलेट विद इंफॉर्मेशन। क्या होता है ज़रा ध्यान दो। पैम्पलेट विद इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो पैम्पलेट विद इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप किसी होटल पे जाते हो या किसी स्कूल पे जाते हो। मान लो आप होटल पे गए तो होटल पे आपको एक पैम्पलेट दे दिया गया और पैम्पलेट में ये सारे डिश इधर लिख दिए गए, इधर इसकी प्राइसेस लिख दी गई, ठीक है। इधर लिख दिया गया भाई ये सारे ब्रेकफास्ट हैं और ये सारे सुपर हैं और ये सब सारे डिनर हैं। तो इससे क्या हुआ, जो पैम्पलेट आपको मिला उसमें क्या उस होटल के बारे में ढेर सारे जो ब्रेकफास्ट क्या है और फिर डिनर क्या है, सुपर क्या है और उसकी क्या ब्रेकफास्ट की ये ब्रेकफास्ट कितने प्राइस का है, ये सारी चीज़ें आपको उस ब्रोशर में मिल जाता है। तो ब्रोशर को आप समझ जाओ पैम्पलेट विद इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है ब्रोशर? पैम्पलेट विद इंफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं क्या, अगर हम इसे शॉर्ट में कहें, ब्रोशर का मतलब होता है क्या, बुकलेट। ब्रोशर का जो मीनिंग होता है इसे कहते हैं बुकलेट, ठीक है। ब्रोशर मीन्स बुकलेट। जैसे और भी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लो आप किसी कॉलेज में गए, स्कूल में गए और वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको एक बुकलेट दी जाती है। उस बुकलेट में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इस क्लास की फ़ीस इतनी है, एनुअल चार्ज इतना है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम की फ़ीस इतनी है, जो भी सारे हैं, गेम की फ़ीस इतनी है। तो उस बुकलेट में उस स्कूल की ढेर सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, तो उसी को हम ब्रोशर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट वर्ड हम देखें तो ये है हमारा बिस्टो। बिस्टो की जो मीनिंग होती है, इसे हम कहते हैं कॉन्फर या गिव। बिस्टो मीन्स कॉन्फर या गिव, ठीक है। बिस्टो की मीनिंग कॉन्फर या गिव होता है। जैसे ये कॉन्फर या गिव कब होता है, किसी का रेस्पेक्ट करने के लिए कुछ अर्पित करना, कुछ प्रदान करना, उसे हम कहते हैं बिस्टो। द टाइटल वाज बिस्टोड ऑन हिम बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा उसके सम्मान के रूप में क्या दिया गया, ये टाइटल दी गई। या और भी मैं एग्जांपल दूं तो नेचर हैज बिस्टोड मेनी गिफ्ट्स ऑन मैन। जैसे प्रकृति ने क्या किया है, व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ों को दिया है, कॉन्फर किया है, गिव किया है, यानी बिस्टो, ठीक है। तो ये बिस्टो आपका फर्स्ट फॉर्म है और ये पास्ट टेंस है और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो किसी के रेस्पेक्ट में कुछ देने को हम क्या कहते हैं, बिस्टो कहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। ग्रांट सिमिलर मीनिंग। और इसे कॉन्फर या गिव भी बोलते हैं। कॉन्फर, बिस्टो मीन्स कॉन्फर या गिव, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब ज़रा बिड को देखो। बिड क्या होता है? जो बिड की मीनिंग होती है, एफर्ट होता है, आर्डर होता है, ऑक्शन होता है। बिड मीन्स एफर्ट, EFFORT, ठीक है। एफर्ट, ऑर्डर भी होता है इसकी मीनिंग, ORDER इसकी मीनिंग, ऑक्शन भी होता है, AUCTION, ठीक है। तो बिड की मीनिंग एफर्ट भी होता है, ऑर्डर भी होता है, ऑक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे ही वाज काट वाइल मेकिंग अ बिड ऑन हर लाइफ।
अब देखो बिड और भी, बिड की जो और मीनिंग हम देखें तो बिड क्या है, वर्ब है। जैसे बोली लगाई जाती किसी चीज़ की, मान लो किसी चीज़ की नीलामी हो रही हो, तो उस नीलामी में जब किसी वस्तु की बोली लगाई जाती है तो उसे हम बिड कहते हैं, ठीक है। यानी जब क्या होता है, टू ऑफर टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ फॉर समथिंग स्पेशली एट अ पब्लिक सेल वेयर थिंग आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर्स मोस्ट मनी एंड ऑक्शन, इसे हम कहते हैं क्या, बिड, ठीक है। तो आई वांटेड टू बाय द वेस्ट बट एन अदर मैन वाज बिडिंग अगेंस्ट मी, तो इसे हम क्या कहेंगे, नीलामी लगाना, ठीक है। नीलामी में बोली लगाना, इसी को हम बिड कहते हैं। सार्वजनिक बिक्री में किसी वस्तु का निश्चित मूल्य अदा करने का प्रस्ताव, प्रायः सबसे अधिक मूल्य देने वाले को वो वस्तु बेची जाती है, तो हम इस बिड को क्या कहते हैं, नीलामी में बोली लगाना, ठीक है। और ये तो क्या था, वर्ब था, ठीक है। अब नाउन के रूप में अगर हम बिड को देखें तो एन एफर्ट टू डू ऑब्टेन समथिंग, एन अटेम्प्ट कुछ करने या पाने का प्रयास करना, हिज बिड फॉर फ्रीडम हैड फेल्ड, ठीक है। उसका जो फ्रीडम के लिए प्रयास था वो क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो एन ऑफर बाय अ पर्सन और बिजनेस कंपनी टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर समथिंग, किसी वस्तु को खरीदने याद के लिए कुछ धनराशि देने को हम क्या कहते हैं, देने का प्रस्ताव या बोली, ठीक है। तो यानी अगर हम इसको देखें तो जो हमारा बिड होता है, बिड वो दो फॉर्म में पाया जाता है, नाउन फॉर्म में और वर्ब फॉर्म में। तो वर्ब फॉर्म में ये है नीलामी में बोली लगाना, और नाउन फॉर्म में ये है वो, ठीक है, प्रयास या उपक्रम, जिसे क्या कहते हैं, विश, ठीक है, सिमिलर मीनिंग। फिर आगे हम देखें तो जो हमारी नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनफुल, और ये ध्यान देना पार्ट ऑफ स्पीच में यह है एडजेक्टिव। तो जिसे बेनफुल को हम क्या बोलते हैं, र्यूनस बोलते हैं या पॉइजनस बोलते हैं, र्यूनस RUINOUS या पॉइजनस POISONOUS, पॉइजनस बोलते हैं, ठीक है। तो बेनफुल को हम क्या कहते हैं, र्यूनस या पॉइजनस कहते हैं, ठीक है। और इसे हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। जैसे बेनफुल में देखें, ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। जैसे जो ड्रग्स होते हैं आजकल देख रहे हैं, जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड में सारे एक्टर एक्ट्रेसेस पकड़े जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे ड्रग के सप्लायर होते हैं, वो बहुत अच्छे ड्रग लेने वाले होते हैं। तो वो क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं इनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो उनके फ़ैन होते हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं, और उनके क्या, उनके ये फॉलोअर बन जाते हैं, जो कि ये गलत होता है हमारे यूथ के लिए। नेक्स्ट अगर हम वर्ड देखें ब्रवाडो, ये हमारा वर्ड है ब्रवाडो। ब्रवाडो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और जिसकी मीनिंग क्या होती है, स्वैगर फॉल्स करेज। इसकी मीनिंग होती है SWA और क्या GGER, ठीक है, स्वैगर या फॉल्स करेज, FALSCOURAGE, फॉल्स करेज, ठीक है। अब देखो इसकी जो मीनिंग होती है ब्रवाडो, ब्रवाडो मीन्स स्वैगर या फॉल्स करेज, और रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफन अज्यूम द एयर ऑफ ब्रवाडो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी अगर हम देखें तो अ कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस पीपल समटाइम्स एज अ वे ऑफ हाइडिंग अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की कमी को छुपाने के लिए कभी कभी आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना होता है, प्रायः दूसरों को प्रभावित करने के लिए, उसी को ब्रावाडो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे हम बोल्डनेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट मीनिंग हमारी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसमिस्ट कहते हैं। तो जो बेसमिस्ट ये हमारा वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसकी जो मीनिंग होती है डिफाइल होता है। बेसमिस्ट मीन्स डिफाइल, डिफाइल, ठीक है।
DEFILE। और जो डिफाइल को अगर हम देखें, द अपोजिशन ऑलवेज ट्राइज टू besmirch द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इसको अगर हम करते हैं तो किसी के रेपुटेशन को डैमेज कर देना, उसे हम besmirch बोलते हैं। क्या बोलते हैं? besmirch बोलते हैं। तो किसी के रेपुटेशन को डैमेज करने को हम क्या बोलते हैं? besmirch बोलते हैं। ठीक है। अपोजिट क्या है भाई? किसी के रेस्पेक्ट को आप क्या कर रहे हो? डैमेज कर रहे हो, तो besmirch हो गया, उसकी अपोजिट ऑनर हो जाएगा। ठीक है। इसकी वर्जिन देख लो, आपका B प्लस स्मिच है। ठीक है। ये नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बोवाइन। बोवाइन का मतलब ये होता है स्लो एंड स्टूपिड। बोवाइन का मतलब होता है स्लो एंड स्टूपिड। बोवाइन की जो मीनिंग होती है स्लो एंड स्टूपिड होता है। और ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो इसको अगर हम देखें, सी इज बोवाइन बाय नेचर, यानी सी इज बोवाइन बाय नेचर, स्वभाव से वो क्या है? स्लो है, मूर्ख है। वाइल हर सिस्टर इज हॉटी, जबकि उसकी बहन ऐसा नहीं है। तो बोवाइन का मतलब ये होता है कनेक्टेड विद काउच का मतलब ये होता है जो बहुत सीधा साधा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोवाइन। ठीक है। स्लो एंड स्टूपिड, ये आपका बोवाइन का होमवर्क दे दिया गया आपको। बैफल, नेक्स्ट वर्ड आता है बैफल। बैफल की जो मीनिंग होती है, परप्लेक्स होता है या फ्रस्ट्रेट होता है। परप्लेक्स, परप्लेक्स होता है, या इसे फ्रस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो बैफल को फ्रस्ट्रेट बोलते हैं या परप्लेक्स बोलते हैं। तो अगर हम फ्रस्ट्रेट को देखें तो इस क्या है, इसे बैफल में फ्रस्ट्रेट या परप्लेक्स, और ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? चकरा देना या उलझन में डाल देना। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बैफल, परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेट। अ रॉन्ग सिग्नल वाज सेंट टू अ बैफल टू द एनिमी। ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट वर्ड को अगर हम देखें तो बैफल के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, ये आता है बजक। ज़रा ध्यान देना इसके प्रोनाउंसिएशन को, BERSER के। तो इसे हम बजक बोलते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जहाँ दो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे R भी कॉन्सोनेंट है, S भी कॉन्सोनेंट है, और उस दोनों में के बीच में, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वॉवेल नहीं होता, तो मोस्टली फर्स्ट कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करना छोड़ देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। तो जो बजक की मीनिंग होती है, ये एडजेक्टिव है। जैसे फ्रेंजीड होता है, आमक होता है। फ्रेंजीड की स्पेलिंग FRENZIED, फ्रेंजीड होता है। और दूसरी मीनिंग उसी की आमक होता है, AMUCK। और क्या होता है मीनिंग उसकी? अमाक होता है, AMOK। ठीक है। यानी अगर हम बजक की मीनिंग देखें तो फ्रेंजीड भी होता है, आमक भी होता है, अमाक भी होता है। ठीक है। तो ये हमारा बजक था। द पुलिस बेंट बजक एंड बिगैन टू लेथिचार्ज द क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटिंग पीसफुली। जैसे क्रोध से पागल, आपे से बाहर आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, जिसे वेरी एंग्री, बजक मीन्स वेरी एंग्री बोलते हैं, या क्रेजी बोलते हैं, सनकी जिसे कहते हैं। द टीचर फाइंड्स आउट व्हाट यू हैव डन ही विल बी बजक, यानी जब आदमी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं बजक। ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर देखो बुटीक, बुटीक क्या होता है? बुटीक को देखो, यानी बुटीक हम बोलते हैं स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथेज आर एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स। छोटी दुकानें जहां लोकप्रिय कपड़े या महंगे उपहार बिकते हैं, उसे हम बुटीक बोलते हैं।
स्टोर फॉर फैशनेबल क्लॉथेज, अगर शॉर्ट फॉर्म में बुटीक को बोलें तो स्टोर फॉर फैशनेबल क्लॉथेज, स्टोर फॉर क्या होता है, फैशनेबल क्लॉथेज, फैशनेबल क्लॉथेज, ठीक है, यानी बुटीक को स्टोर फॉर फैशनेबल क्लॉथेज बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखें ब्रीच, अगर हम ब्रीच को देखें तो ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। तो वर्ब में देखें तो क्या होता है, अगर हम वर्ब में देखें नियम समझौते की शर्तों आदि का उल्लंघन, नियम भंग, और दूसरा मैत्री संबंधों में दरारा बाधा, ये तो हमारा नाउन हो गया। वर्ब में आगे हम देखते हैं, वर्ब में जो हमारी मीनिंग होती है वो समझौता, कानून आदि का उल्लंघन करना होता है, ठीक है। यानी ब्रीच को अगर हम देखें, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी, फीस, रिफ्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीच बोलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या और भी इसकी मीनिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेकिंग ऑफ ड्यूटी, या ब्रेकिंग ऑफ पीस, या ब्रेकिंग ऑफ रिफ्ट, RIFT, ठीक है। तो ये हमारा किसकी मीनिंग हो गया, ब्रीच की, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट बिजार मीनिंग आता है, विजार, तो विजार की जो मीनिंग होती है अत्यधिक अनोखा, विचित्र या असामान्य, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ठीक है। जिसे ग्रोटेस्क भी बोलते हैं, ऑकवर्ड भी बोलते हैं। विजार्ड को अगर हम विजार को देखें तो इसकी मीनिंग और क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क होता है, ऑकवर्ड होता है, AWKWARD, ऑकवर्ड, ठीक है। तो विजार की अगर हम क्या देखें, द जेंट्री प्रेजेंट इन द क्लब वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ बिजार मैनर, ठीक है। तो इसे हम देखें, जो बिजार हमारा है अत्यधिक अनोखा, विचित्र, द स्टोरी हैड अ मोस्ट बिजार एंडिंग, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेंज बोल सकते हैं। और हम देखें नेक्स्ट हमारा आता है बोर्ड आता है। अब थोड़ा एक दो वर्ड और बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स हम बी के पार्ट को आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम सी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट हम शीघ्र ही आपसे लाइव मिलने वाले हैं। बोर्ड को देखें तो जो बोर्ड की मीनिंग होती है वो होता है फोर शैडो या फोरटेल। देखो बोर्ड की जो मीनिंग होती है, ध्यान देना, वो होता है फोर, FORE, फोर शैडो, SHADOW, फोर शैडो होता है। या बिजार की जो मीनिंग होती है फोरटेल होता है, FORETELL, फोरटेल होता है। ये ऑगर होता है, AUGUR, ऑगर होता है, ठीक है। तो अगर इसके हम सेंटेंस को देखें तो वोट तो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, फ्रीक्वेंट इलेक्शन इन द कंट्री, डोंट वोट वेल फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। लास्ट वर्ड को हम देख लेते हैं। देखो इसकी वर्जिन हमने बता दिया, ठीक है, वर्जिन आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट वर्ड हम पढ़ेंगे, ये हमारा ब्लास्फेमस है। ब्लास्फेमस का मतलब ये होता है इम्पियस, IMPIOUS, इम्पियस, और इररिलीजियस, IRRELIGIOUS, इररिलीजियस, इसे अधार्मिक बोलते हैं। इम्पियस या इररिलीजियस को ब्लास्फेमस बोलते हैं।
तो ईश्वर के प्रति अनादर दिखाने वाली लेखनी या भाषण ईश निंदा संबंधी ईश निंदापूर्ण। ठीक है, जैसे अगर हम देखें ब्लास्फेमस एक्ट्स ऑलवेज लीड टू द कम्युनल रियार्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने SP बख्शी की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इसके बी लेटर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और उनको भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।